करेण वीणा पर्वादयन्ति तथा जपन्ति मुयपुरेण माला मरालपृष्ठा सन्निविष्टा। उसे अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ कि जो मैंने देवकी वसुदेव को इतना कष्ट दिया है, उसके 6 बच्चों को मैंने मार डाला, ये मैंने बड़ा अन्याय किया है। जबकि मेरे हंतारक, मेरे मारने वाला तो कहीं अन्य दूसरी जगह जन्म लिया और मैंने देवकी को बिना दोष के ही इतना कष्ट दिया। देवकी और वसुदेव को उन्होंने हथकड़ियां बेड़ियां छुड़वा दी, कारागार से छुड़वा दिया और नजर कैद में रख लिया। साथ ही साथ चाड़ोर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट, कहां है, जल्दी आओ। सभी दौड़े दौड़े आए। कहा मेरा मारने वाला कहीं ब्रज में अन्यत्र पैदा हो गया है, आप जल्दी से जाइए और बहुत सारी सेना लेकर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबका वध कर डालो। चाड़ोर मुष्टिक ने कहा महाराज, यदि आप एक ऐसा कार्य करेंगे तो सभी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, सभी लोग कह नहीं सकेंगे, तो आपकी निंदा के पात्र बनेंगे। इसलिए आपको इतना छोटा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के लिए अपनी सेना भेजें और उन बच्चों का कत्ल करवाएं। उसके लिए एक बड़ा सूक्ष्म छोटा सा उपाय। बोले क्या? बोले पूतना को बुला दीजिए, वो सारे बच्चों को वही खा जाएगी। पूतना को बुलाया साथ ही साथ, और पूतना को बुला करके कहा बहन तुम ब्रज में जाओ और इधर उधर चारों तरफ में जहां 10-10 दिन के बच्चे हैं सबको मार डालो। पूतना ने कहा भैया ये तो मेरा छोटा सा काम है, और पूतना वहां से उठ चल पड़े। तो पूतना तो उधर से चल पड़ी और इधर में नंद बाबा ने बड़ी धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव मनाने के बाद में नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। कहा हे ब्रजवासियों, कंस बड़ा ही ढीठ है, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, न जाने उसकी इन पर दृष्टि पड़ी तो कोई काम खराब हो जाएगा, इसलिए हमको कंस का कर देना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भादों के महीने कृष्ण पक्ष भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अष्टमी तिथि को और साथ ही साथ वह उनका कर लेकर के कंस का चल पड़े। जैसे ही कंस का कर लेकर के चले, कंस का कर लेकर के कंस के पास पहुंचे। जब कंस के पास पहुंचे, कंस का जो कर है नंद बाबा ने उसे चुका दिया और नंद बाबा का वसुदेव जी के जाकर के उससे मौका पा करके मिलना हुआ। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा है भाई वसुदेव, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषा पुरुष श्रव सम दुख सुखम धीर सुअमृताय कल्पते। नंद बाबा ने कहा हे पुरुषोत्तम, जो धीर पुरुष होते हैं वो स्पर्श दुख सुख एवं दुखादि को समान मानते हैं और
इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होते हैं। इसलिए आपको जो कष्ट दे रहा है, इस कष्ट को सहन करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि एक दिन भगवान भला ही करेगा, इसका दुख का निवारण अवश्य ही होगा। बहुत कुछ बातें करने के उपरांत में बसदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब मुझे ऐसा लगता है नंद राय कि तुम्हें ब्रज में चला ही जाना चाहिए। को लगता है कोई ब्रज में कोई आशंका की घटना है, कोई घटना होने वाली, मुझे आशंका व्यतीत हो रही है, आप जल्दी से ब्रज में चले जाए। साथ में ये कंस इतना दुष्ट है, डीठ है, यदि इसको किसी प्रकार से शक होता है, वहम होता है, तो न जाने हमारे बच्चों के लिए क्या विपत्ति आके खड़ी हो सकती है। इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से जाइए। बसदेव जी की बात को स्मरण करके और अपने बच्चों का ध्यान करते हुए नंद बाबा वहां से निकल के चल पड़े। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, उधर में जो नंद बाबा के यहाँ पर लगत भादों अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उससे पहले पूर्णमासी के दिन, बलदेव पूर्णिमा के दिन बलदेव जी का आविर्भाव मनाया जाता है। बलराम का भी जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ था। इसलिए उसे बलदेव पूर्णिमा कहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो पूतना राक्षसी कंस के द्वारा भेजी गई थी, वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने एक कन्या को वहां से उठा लिया और कन्या को लटकाती हुई यहां से चल पड़ी। जब कन्या को लटका करके वहां से चल पड़ी, चलते चलते वह रावल गांव में आ गई और रावल गांव में जब जमुना जी के किनारे के ऊपर होकर जब जा रही थी, तो उसने उस कन्या को जमुना जी में ऊपर से पटक दिया और वह कन्या कमल के पत्ते पर गिरी और खेलने लगी, अपना अंगूठा चूसने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जब यमुना जी पर स्नान करने के लिए वृषभानु बाबा पहुंचे, तो उन्होंने एक कमल के पत्ते पर खेली हुई एक छोटी सी बालिका को देखा। वृषभानु बाबा ने उस बालिका को गोद में उठा लिया और लेकर के सीधे पहुंचे, जाकर के कृतिका मैया को घर जाके दे दिया। और वह बालिका थी श्रीमती राधा रानी, जो बाद में फिर वृषभानु नंदिनी और कृतिका की सुंदरी कहलाई। वह विंध्याचल की पुत्री थी और विंध्याचल के यहाँ से पूतना उसे लेकर के आई थी। हिमालय की बेटी थी पार्वती, जो शिवजी के साथ जिसका विवाह हुआ। विंध्याचल ने कठोर आराधना की, प्रभु को प्रसन्न किया और कहा, प्रभु हिमालय की बेटी पार्वती है, जो शिवजी के साथ जिसका विवाह हुआ, मुझे भी एक ऐसी पुत्री चाहिए जो शिव से भी बढ़ करके हो। तब उसे कन्या हुई, वही थी राधा रानी। उस कन्या को रावल में फेंक करके पूतना आगे क्यों चल पड़ी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अत्यंत क्रूर बालघातनी पूतना कंस द्वारा प्रेरित होकर बच्चों की हत्या करने के लिए ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर के उसने देखा कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि भयंकर विकराल स्वरूप है, यदि इस स्वरूप से मैं ब्रज में जाऊंगी तो सभी लोग मुझे देख करके डर जाएंगे और मैं उन बच्चों का वध कैसे कर सकूंगी जो कंस का कार्य मुझे करना है।
इसलिए मुझे अपना वेश छुपा लेना चाहिए। वो लोग मनमानी वेश धारण करने वाले थे। पूतना ने अपने उस शरीर को छोड़ दिया, उस विकराल वेश को छोड़ दिया और एक सुंदर अप्सरा बन गई और अप्सरा का वेश धारण करके नंद बाबा के महल में पहुंच गई, जहां यशोदा मैया का सूत का गृह था, जहां बालक हुआ जिस गृह में था। और वह बालक अब कितने दिन का है? केवल 6 दिन का। 6 दिन का कृष्ण है इस समय। और वह पूतना स्वरूप को बदल करके अप्सरा का रूप धारण करके मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया यशोदा उसे देखती की देखती गए रह गई। रोहिणी देखने लगी, ब्रज की सभी जितनी भी गोपियां थी देखने लगी। देखो कितनी सुंदर महिला है, कोई देवता की अप्सरा है, यहाँ पर आई है। सबने उसका सम्मान किया। पूतना कहने लगी, मैंने तो सुना है यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, इसलिए मैं आई हूं उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए। मैया यशोदा गोद में कृष्ण को लेके आ गई, आशीर्वाद दिलाने लगी। पूतना ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया कि क्या बहन मैं इसको अपनी गोद में ले सकती हूँ? अब उसके रूप को देखकर सम्मोहित हो गई, कहने का क्यों नहीं ले सकती। पूतना कहने लगी, मुझे एक ऐसा वरदान मिला हुआ है जिसको मैं अपना आंचल पिला देती हूँ, वो अजर अमर हो जाता है, उसे कोई रोग नहीं लगता है कभी भी। अगर आप चाहें तो इसको मैं अपना आंचल पिला दूं। मैया यशोदा तो यही चाहती थी कि कभी यह भूत प्रेत ही न लगे जीवन में, अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है। मैया ने कहा ठीक है, और पूतना ने उस कृष्ण को लेकर के, जिसके आंचल में भयंकर विष भरा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के मुख में उस आंचल को दे दिया। तस्मन् स्तनम दुर्जर वीर मुलबड़ा घोरांकुमादाय शिशो ददावथ। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत ततो प्राणै समं रोष समान्यतः पिबत। शिशु रूपी कृष्ण को गोद में लेकर के उसने कालकूट अर्थात स्पर्श मात्र से ही प्राणों का हरण कर लेने वाले विष से युक्त अपने स्तन का पान कराने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने रोष में भरकर दोनों हाथों से उस स्तन को दृढ़ता पूर्वक ऐसे पकड़ लिया कि कहीं छूट न जाए। कभी आपने देखा होगा जब बच्चा मैया का दूध पीता है ना, तो एक आंचल को तो पीता है, उसे एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से दूसरे आंचल को भी पकड़ लेता है। भगवान कन्हैया ने दृढ़ता पूर्वक उस पूतना के स्तन को पकड़ करके उसके दुग्ध का पान करने लगे। अब जैसे ही उसका दुग्ध पान किया, विष पान किया, अब विष पान करके और दुग्ध पान करके जब प्राणों का पान करने लगे, अब तो पूतना चिलमिलाने लगी, कष्ट होने लगा, कहने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हम तो केवल पकड़नो ही जाने, छोड़नो नहीं जाने। जाए एक बार पकड़े फिर वह छोड़े ना। वह विशाल काय पूतना जब कृष्ण को किसी प्रकार से अपने आंचल से नहीं छुड़ा सकी, जब उसे कष्ट हुआ तो अपने भयंकर उसी स्वरूप में आ गई जो अपना उसका वास्तविक स्वरूप था, राक्षसी थी। उसके लंबे लंबे दांत, विकराल शरीर, लंबी लंबी भुजाएं, लंबी लंबी उसके पैर, और विकराल हो गई। और वह छोड़ो छोड़ो चिल्लाती हुई कृष्ण को लेकर के आकाश मार्ग को उड़ गई।
जैसे ही वह राक्षसी कृष्ण को लेकर के आकाश मार्ग को उड़ी, जैसी यशोदा की और रोहिणी की दृष्टि पड़ी, इतने में तो यशोदा चीख पड़ी, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे लाल को ले गई, मेरे बालक को ले गई, बचाओ बचाओ। जैसी बचाओ बचाओ की आवाज आई, इधर उधर से सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े अपनी अपनी लठिया लेकर, और वे विशाल काय पूतना कृष्ण को आकाश मार्ग से लेकर के उड़ती हुई जा रही है। उसके पीछे मैया यशोदा दौड़ पड़ी, बचाओ बचाओ। थोड़ी बहुत चल पाई, वे चल नहीं सकी और बेहोश हो करके वहीं की वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस परछाई के नीचे रोहिणी दौड़ रही थी, बचाओ 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 कह करके ब्रजवासी लौटे लठिया ले ले करके जो दौड़ रहे थे। अब पूतना राक्षसी की छाया के नीचे वो पीछे भागते हुए जा रहे हैं। अब सबके मन में जो है भयंकर दुख है, कष्ट है, सब भयभीत हो गए कि ये तो बच्चा को ले गई, अब क्या होगा, अब कोई उसे संभाल नहीं सकता है, भाग रहे हैं। भगवान कन्हैया ने उस पूतना के विष का पान किया, और विष का पान करके उसका दूध पान किया, और दूध पान करके उसके प्राणों का भी हरण कर लिया। और वह विशाल काय पूतना सभी वृक्षों को तोड़ती हुई न जाने कितने वृक्ष उसकी चपेट में आ गए और धड़ाम से नीचे आकर के गिर पड़े। उसके नीचे तमाम पौधे टूट गए, वृक्ष टूट गए, विशाल शरीर है। सभी के सभी ब्रजवासी जो लठिया लेकर के दौड़ रहे थे, अब पूतना के चारों तरफ इधर उधर चक्कर काटने लगे, क्योंकि वो इतनी ऊंची थी, विशाल थी कि उस पे अब चढ़ा कैसे जाए। इधर उधर प्रयास करने लगे कि कैसे देखे बच्चे को, क्या हुआ, मर गया या जीवित है। ब्रजवासी बड़े प्रयत्न के साथ में जिस किसी तरीके से प्रयास करके वो पूतना के शरीर पर चढ़े। एक ब्रजवासी ने जाकर ऊपर से ही हल्ला मचा करके बताया, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, हमारा बालक अभी जिंदा है, कोई चिंता नहीं, हमारा बालक सुरक्षित है। कृष्ण के मुख में एक आंचल लगा हुआ है और उस आंचल को अपने हाथों से जो है भगवान कन्हैया पकड़े हुए हैं, और दूसरा आंचल भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ऐसे ही पकड़ा हुआ है और बड़े प्रसन्न चित्त हैं। ब्रजवासी ने जाकर के कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे तैसे उससे नीचे उतर के आ गए और रोहिणी मैया के हाथ में दे दिया। कहा, मैया तुम जल्दी से दौड़ी दौड़ी जाओ और ये जाकर के यशोदा को बालक दे दो, अन्यथा कहीं यशोदा अपने प्राणों का त्याग ना कर दे। रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई और यशोदा की स्थिति आगे देखी कि धूल में मिट्टी में पड़ी है, दूसरित है, उससे कोई शुद्ध बोध नहीं है। रोहिणी ने आकर के कहा, यशोदे यशोदे यशोदे। वो तो यशोदा तो थी ही नहीं, उसका तो पता नहीं, किसी बाल में सांस चल रही थी, वो तो प्राणांत करने ही वाली थी।
रोहिणी मैया ने उसके कान में मुख लगाकर कहा कि हमारा कृष्ण जिंदा है, अच्छा है। रोहिणी यशोदा आंख खोलो, हमारा बालक है, हमने बालक लेकर आई, हमारा बालक अच्छा है। जैसे ही यशोदा के कान में आवाज गई और यशोदा ने आंखें खोली तो कृष्ण को अपने सामने देखा, झट से बैठी हुई और अपने आंचल में उसे छुपा लिया और फूट फूट करके रोने लगी। कृष्ण को अपने नेत्रों के आंसुओं से, भरे के आंसुओं से कृष्ण को स्नान करा दिया। बार बार कृष्ण को चुम्बन करने लगी, विधाता को बधाई देने लगी। हे विधाता, आज तुमने हमारे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है कि हमारा दीपक बुझ ही जाता कि तुमने उसकी रक्षा की है। सभी ब्रजवासी सोचने लगे, अब ये पूतना इतनी बड़ी है, इसकी अंत्येष्टि क्रिया कैसे करनी चाहिए, इतनी विशाल चिता कैसे बनेगी, इसका संस्कार कैसे करे। तब उसे काट काट करके टुकड़ों में हिस्सा किया और अनेक चिताएं जला करके उसका संस्कार करने लगे। जब पूतना का इधर में संस्कार हो रहा था, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते उधर नंद बाबा ने जब कंस का कर चुका दिया और बसदेव जी के कहने से ब्रज में लौटे और जैसी जमुना को पार किया और गोकुल की हद में आए तो इधर से एक ब्रजवासी जा रहा था। उसने नंद बाबा को देखा, बोले बाबा प्रणाम, बोले प्रणाम, बोले बाबा तुमको कुछ पता है? बोले कि कैसा पता? कि तुमको कुछ पता नहीं है? बोले नहीं। तो तुम कहां से आ रहे हो? बोले मैं मथुरा से आ रहा हूं। तो तुमको पता नहीं है, तो एक राक्षसी आई थी ब्रज में और वो तुम्हारे बालक कृष्ण को लेकर के उड़ गई थी और वो तो भगवान ने दया कर दी कि बच्चा बच गया, नहीं तो बच्चा आज मर जाता। एक राक्षसी आपके बच्चा को ले गई थी। जैसे ही नंद बाबा ने यह बात सुनी कि राक्षसी आई मेरे बालक को ले गई, कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा हे विधाता, एक इतनी वृद्ध अवस्था में पुत्र को पाया और वो पुत्र भी आज हाथ से चला गया होता, न जाने क्या घटना घटी है, उसे सब्र नहीं हो रहा है। अब तो दुख की घड़ियां हैं कि जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ कैसे। अब ब्रजवासी की बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। नंद बाबा आगे बढ़े और नंद बाबा जब आगे बढ़े तो आगे देखा कि वो अनेक जो चिताएं जो पूतना की जल रही थी, उन्हें देख करके ब्रजवासी ने कहा बाबा देखो ये वही राक्षसी है जिसकी इतनी चिताएं जो जल रही ना, एक ही राक्षसी की चिताएं सब जो इतनी जो जल रही है, इतनी बड़ी विशाल राक्षसी थी। उस समय नंद बाबा को पक्का विश्वास हो गया कि हाँ राक्षसी आई और ये घटना सत्य है। अब नंद बाबा फूट फूट कर रोने लगे और दौड़ने लगे। अब लड़खड़ाते कहीं चलते, कहीं पटक खा जाते, गिर जाते, फिर खड़े होके भागते हैं और हाय लाल चिल्लाते हुए नंद बाबा घर की तरफ चल पड़े। यशोदा के महल में पहुंचे, कृष्ण को देखा, गोद में उठा लिया, लेकर के छाती से लगा लिया, फूट फूट करके रोने लगे। हे विधाता, विधाता को बधाई देने लगे कि आज हमारी आप रक्षा नहीं करते तो आज हमारा चिराग बुझ ही जाता। आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आपने हमारे इस बालक की रक्षा की है। और बार बार भगवान को बधाई देने लगे। इस प्रकार से रोते रोते कुछ मन हल्का हुआ, यशोदा की गोद में कृष्ण को दे दिया और कहा आज के बाद में तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे कितना ही काम चौपट हो जाए, कृष्ण को अपनी निगाह में रखना है और चाहे घर में कोई आ जाए किसी को बालक नहीं दिखाना है। आज से ये प्रतिबंध नंद बाबा ने लगा दिया, यहाँ किसी को आने नहीं देना है और बच्चे पर किसी की दृष्टि ना पड़े। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं हे प्रभु, जब उस पूतना के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की गई तो उसमें से चंदन की जैसी सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव से पूछा, वो तो राक्षसी थी, दैत्य थी और वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसके शरीर से चंदन की जैसी गंध निकली, जबकि वो तो कुलड़ा थी, दुष्ट थी।
उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन सुगंध क्यों आई उसके शरीर से? इसका कारण क्या है, रहस्य क्या है? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही भगवान का स्पर्श पाते ही पूतना जो है मुक्त हो गई और सभी पापों से उसका छुटकारा मिल गया। गंगा जल की तरह वह पवित्र हो गई, क्योंकि जिसे भगवान का स्पर्श मिल जाए फिर वो पापी नहीं रहता। साथ में ही पूतना जब उसके शरीर से खुशबू निकलने लगी, क्योंकि भगवान के अंदर एक सबसे बड़ा गुण और भी है। जितने भी जीव हैं जगत में जिन्हें हम देखते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर में 50 गुण हैं। ध्यान दे के सुनेंगे सब लोग। प्रत्येक जीव के अंदर 50 गुण स्वाभाविक होते हैं। शिव ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनके अंदर में 55 गुण हैं। राम, कल्कि, नरसिंह, बराह जितने भी अवतार हैं इनके अंदर में 60 गुण हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं। यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। राम के अंदर 12 कलाएं हैं, 4 गुण और 4 कलाएं पूर्णतः विशेष हैं उनके अंदर। अब 4 गुण ज्यादा कौन से हैं? रूप माधुरी, गुण माधुरी, बैनु माधुरी और लीला माधुरी। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि राम, विष्णु, कल्कि, नरसिंह जितने भी अवतार हैं, नारायण हैं, सबके तुम फोटो ही रख लेना और कृष्ण का फोटो रख लेना। कृष्ण का फोटो तुमको अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। उनके अंदर ये गुण है, आकर्षण है, इतने सुंदर हैं। इसलिए रूप माधुरी। गुण माधुरी, पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन उसे मां धात्री जैसी गति दी। मां धात्री किसको कहते हैं? जैसे मैया अपने बालक को सब समय खिलाए और उसकी ननद हो, देवरानी हो, जेठानी, आई बहन लिया ने कम मेरे छोरा रोवे ना, ने खिला ले जब तक, यानी जरा भी इसको ख्याल रखे और उसको मैया की तरह उसका लालन पालन जैसे करे, ऐसी गति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दी। शिष्य वाले इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि उसकी जिब्या में कीड़ा पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी आत्मा आकाश मार्ग में भटकती हुई कृष्ण के चरणों में समात हुई है। उनके अंदर गुण है। पूतना पहले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन अवतार में भगवान दान मांगने के लिए गए, रत्नमाला ने देखा ये बालक इतना सुंदर है, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना आचर पिलाती, दूध पिलाती। भगवान तो सर्वंतर्यामी, भगवान ने मन ही मन आत्मा से कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन जब बलि महाराज को उन्होंने नागपाश में बांध लिया, 3 पग भूमि लेकर के, भूमि के बहाने अपना भयंकर रूप बढ़ा करके, विराट रूप करके, और जब नागपाश में बांध लिया, वही बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा ये तो इतना ढीठ बालक है, मैं सोच रही है मेरा पुत्र होता तो इसे अपना आंचल पिलाती, लेकिन ये इतना ढीठ है, अगर ये मेरा बालक होता तो आंचल में जहर भर के इसको पिला के खत्म कर देती। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वही पूतना बने। रूप माधुरी, गुण माधुरी, बेनु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से पूरे विश्व ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। ये उनकी बंसी की धुन है, कोई नहीं बचा, सब आकर्षित हो गए। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा आदि, शिव आदि, सभी के सभी उनकी बंसी पर मोहित हो गए। जहां तक के जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रज की गोपियां हैं, सबके मन में एक ही कामना है कि कृष्ण हमारा पुत्र हो, कृष्ण हमारा पति हो, कृष्ण हमारा मित्र हो। सबकी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सब एक ही चाहते हैं कि कृष्ण के अलावा दूसरा उनका है ही नहीं। और लीला माधुरी, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने शुरू से आते ही लीला शुरू कर दी। जब पूतना की
गोविंदाय नमो नमे की उस समय केवल भगवान कन्हैया 6 दिन के थे। भगवान कन्हैया ब्रज में आ गए, सारा ब्रज जो है समृद्धशाली हो गया। वहां की जितनी भी थी भूमि थी, ब्रज था, सब अनुकूल हो गया। सब लोग जितने भी हैं सब भगवान पर आकर्षित हुए, किसी न किसी बहाने से कृष्ण का दर्शन करते हैं। मैया यशोदा लालन पालन कर रही है।